नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन जूनियर अकाउंटेंसी से संबंधित जो टारगेट 50 बुक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये रिवीजन के तौर पर रहेंगे और राजस्थान सेवा नियम है वो क्वेश्चन लेंगे। इसके अंदर पीडीएफ है तो ये लेंगे और ये मधुसूदन सर हैं उनकी है ये बुक। और उसी में चलते हैं अपन। राजस्थान सेवा नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है लगभग 500 कुछ क्वेश्चन है, तो उनमें लगभग पूरी आरएसआर आ जाती है, तो ये रिवीजन के तौर पर रहेगी। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन है, लेकिन हर जो रूल है उसका इसमें लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर जिस दिनांक को कर्मचारी को सेवा से निवृत्ति पर माना जाता है, वह दिन उस दिन सहित उसकी सेवा के रूप में किस योग्य माना जाता है। तो ये माना जाता है एकारी दिवस। बात करें कि ये कौन से नियम से संबंधित है, तो यह है 7(1) और उसमें लिखा हुआ है आयु। तो आयु का है, ये आयु से संबंधित जो 7(1) से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब है। शायद आपके पास है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये हर जो जिस जो नोट्स हैं उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिए गए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि एकारी दिवस, और ये 7(1) का है। इसमें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 कि एक राज्य कर्मचारी का उसके पद पर किस स्थिति में एकारी दिवस नहीं माना जाता है। जब वह होता है तो वह होता है एपीओ। तो आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियम 7(8) से 3 में उल्लेखित है उसके अनुसार है ये। तो एक राज्य कर्मचारी का उसके पद पर किस स्थिति में एकारी दिवस नहीं माना जाता है, तो वो एपीओ रहता है। सेवा में निवृत्त मान तब होता है ये 7(1) का है। पदावनत मतलब ऊपर से नीचे उसका डिमोशन कर दे तो भी एकारी माना जाता है। अवकाश पर जाने पर एकारी दिवस माना जाता है। तो अगर वो आदेशों की प्रतीक्षा करा, एपीओ बोलते हैं, उसमें रहता है तो एकारी दिवस नहीं माना जाता है। ये था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्मचारी के देय अवकाश के प्रारंभ होने का विशिष्ट दिन माना जाता है। तो जिस दिन अवकाश प्रारंभ होता है ना, उस दिन वह एकारी दिवस पर होता है। ये 7(1)(a) के अंदर आयु दे रखी है, उसका ये है। तो नियम कौन सा है, 7(1)(a) और 7(1) उसमें आयु दे रखी है। तो एकारी दिवस में माना है जिस दिन मतलब अवकाश पर रहता है ना, तो एकारी दिवस रहता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, सेवानिवृत्ति पर जब कर्मचारी माना जाता है वह विशिष्ट दिन कहलाता है। तो सेवानिवृत्ति पर रहता है तो उस दिन भी एकारी दिवस ही रहता है। तो चारों क्वेश्चन आए ना, चारों के चारों जो 7(1)(a)(1) है उसी के रिगार्डिंग है। तो सेवानिवृत्ति पर रहता है और एपीओ रहता है जब कार्य दिवस पर रहता है, ये सब था। तो सेवानिवृत्ति पर जब कर्मचारी माना जाता है तो विशिष्ट दिन क्या कहलाता है, एकारी दिवस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, आयु की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित है। तो आयु की परिभाषा दी गई है नियम 7(1) में। 7(4) के अंदर क्या है, तो 7(4) के अंदर कर्तव्य दिया गया है। 7(4) में कैडर है, 7(4) में कैडर संवर्ग बोलते हैं। 8(1) के अंदर बताया गया है कि कोषागार को जो छुट्टियां दी जाती है, जयपुर जोधपुर कोषागार को 7 दिन की हुई है। और नियम 8 से बात करें तो नियम 8 है कर्तव्य जिसको ड्यूटी माना गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 की आयु की परिभाषा 7(1) में दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी कर्मचारी को अपनी जन्म तारीख में परिवर्तन कराना हो तो सरकार के समक्ष आवेदन किस समय कर सकता है। तो अगर किसी को जन्म तारीख में परिवर्तन करवाना हो तो वो सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले, मतलब मान लो 60 साल है तो 57 साल तक वो कर सकता है जन्म तिथि में परिवर्तन करवाना हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान सेवा नियम 7(2) में परिभाषा दी गई है। तो किसकी दी गई है 7(2) के अंदर, तो 7(2) में दी गई है शिक्षार्थी, प्रशिक्षु भी बोलते हैं, एप्रिटेंसी, ये इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। और क्षतिपूर्त भत्ता संविधान 3 में दिया गया है, कैडर 4 के अंदर दिया गया है, और क्षतिपूर्त भत्ता बात आगे आएगा तब बात करेंगे इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षार्थी की परिभाषा किस नियम में है तथा उसको प्रतिमाह राशि किस रूप में दी जाती है। तो शिक्षार्थी की परिभाषा नियम 2 के अंदर दी गई है, 7 के अंदर भी ये था, और उसको स्टाइपेंड एक निश्चित राशि दी जाती है। तो 7(2) के अंदर शिक्षार्थी है और नियम 7(2) में स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, शिक्षार्थी काल में व्यक्ति रहता है। तो शिक्षार्थी काल में व्यक्ति किस पर रहता है, तो ये रहता है प्रशिक्षण पर, परंतु किसी पद पर नियोजित नहीं रहता। प्रशिक्षण में रहता है लेकिन किसी पद पर नियोजित नहीं रहता। और शिक्षार्थी परिभाषा किस में दी गई है, 7(2) के अंदर दी गई है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षार्थी को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार नियोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो यही है कि सरकारी सेवा में नियोजन को दृष्टिगत रखकर व्यापार व्यवसाय कार्य पर प्रशिक्षण देना। तो शिक्षार्थी को नियोजित यानी शिक्षार्थी को रखने का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य सरकार का ये रहता है कि व्यापार और व्यवसाय कार्य में प्रशिक्षण देना होता है। ठीक है साथियों, और शिक्षार्थी की परिभाषा 7(2) के अंदर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कैडर या संवर्ग परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया 7(4) में, 7(4) के अंदर किया गया। और 7 ये तो हो गया इसका आंसर। और जो सी दे रखा है ये 7(3) इसमें संविधान दिया गया है, और 7(2) शिक्षार्थी दिया गया है, और 7(4)(1) के अंदर ये दिया गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये चीज़, इससे इतनी जानकारी अपन को मिलती है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 12, राजकीय सेवा के नियुक्ति पदोन्नति तथा अथवा वरीयता के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट सेवा के लिए नियम बनाए जाते हैं। उस विशिष्ट सेवा को क्या कहते हैं, तो उसको कैडर कहते हैं। और कैडर की जो परिभाषा या कैडर किस में उल्लेख दिया गया है, तो 7(4) के अंदर दिया गया है। तो पदोन्नति या नियुक्ति या वरीयता प्रत्येक विशिष्ट नियम बनाए जाते हैं, एक कैडर होता है, उसी के रिगार्डिंग ये रहता है। तो कैडर की परिभाषा 7(4) में दी गई, इसमें पदोन्नति नियुक्ति ये सब रहता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अपन। कैडर या संवर्ग कहलाता है तो किसी सेवा में, ये सही रहेगा इसका, किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या क्या कहलाती है, कैडर कहलाती है। तो कैडर से देखो 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो कैडर 7(4) में दिया गया है, और वरीयता पदोन्नति और नियुक्ति ये सब इसका उल्लेख दिया गया है। और इसमें यह दिया गया है कि किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या होती है कैडर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 कि संवर्ग कहलाता है, निम्न इन विकल्पों पर भी प्रश्न संभव है। तो देखो संवर्ग क्या कहलाता है, किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या, सही है। फिर है नंबर 2, स्थायी पदों के आधार पर सेवा की प्रत्येक इकाई, ये भी सही है। सी है नियुक्ति पदोन्नति वरीयता के संबंधित सेवा के बने नियम, तो उपयुक्त सभी होगा। तो इसके अंदर बस 7 ये निकला, 7(4) नहीं लिखा इसके अंदर, बाकी इसके अंदर पूरी चीज़ आ गई है जो 7(4) से क्वेश्चन बनता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसी सेवा जिसको प्रभावी वेतनमान की श्रृंखला L1 या L2 में दिया जाता है कहलाती है, राजस्थान सेवा की किस नियम में परिभाषित है। तो L1 और L2 परिभाषित की गई है अपने, L1 और L2 है 4th कर्मचारी से संबंधित है, और इसका सही आंसर होगा सी। तो नियम 7(4)(1) के अंदर दिया गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो वेतनमान मिलता है L1 और L2, और बाकी ये L24 तक चलती है ये सीरीज। तो L1 और L2 श्रेणी में जो वेतनमान मिलता है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, बाकी उच्च श्रेणी के होते हैं, उच्च कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ बोलते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य सरकार में कर्मचारियों को जो भत्ते विशेष रूप से राजकीय कार्य निर्वहन के लिए स्वयं के द्वारा खर्च
की पूर्ति भत्ते के रूप में दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्षतिपूरक भत्ता कहलाता है। और ये कौन से नियम में 7(5) के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, क्षतिपूरक भत्ता। तो राजकीय कार्य निर्वहन के लिए या स्वयं के द्वारा खर्च की पूर्ति भत्ते के रूप में दिया जाने वाला भत्ता कौन सा है? क्षतिपूरक भत्ता। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो 7(5) के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। फिर चलता है क्वेश्चन नंबर 17। क्षतिपूरक भत्ते की परिभाषा किस नियम में दी गई? तो 7(5) में दी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिल गया है दोनों कि पहले तो इसी परिभाषा दे दी कि राजकीय कार्य निर्वहन के लिए जो खर्च की पूर्ति होते हैं उसको बता क्या नाम है? क्षतिपूरक। कौन से में? अब आगे देना 18 नंबर क्वेश्चन में इसी से संबंधित है ये कि निम्न 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ता है? तो देखो, यात्रा भत्ता, सत्कार भत्ता, विदेश में जलमार्ग से आने जाने का भत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यात्रा भत्ता है ये। यात्रा भत्ता सत्कार भत्ता होता है, ये क्षतिपूरक भत्ता होता है। सत्कार भत्ता और जो ये है ना दोनों, ये क्षतिपूरक भत्ते में नहीं आते हैं। तो विदेश में जलमार्ग से आने जाने का भत्ता ये इससे संबंधित नहीं है, ये क्षतिपूरक भत्ते में नहीं आते। ठीक है साथियों, 18 नंबर ये हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? अब ये देखो, यात्रा भत्ता, निर्वाह भत्ता, सत्कार भत्ता, परिवहन भत्ता। तो सत्कार भत्ता और भारत के बाहर जलमार्ग से जो आने जाने का खर्चा होता है वो क्षतिपूरक भत्ता नहीं आता है। तो इसके 4 क्वेश्चन बन चुके हैं इसके क्षतिपूरक। 5वां क्वेश्चन और आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो भारत के बाहर जलमार्ग से आने जाने का भत्ता क्षतिपूरक भत्ता नहीं होता है। तो ये थे क्वेश्चन 30। 20 तक पहुंच गए अपन।